क्लास 9th एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपके लिए, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आता नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार इसको पूछ लिया जाता है। तो आपने इसके बारे में स्टडी क्या करना है। पहली बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप एक चीज़ तो जान लें कि ये क्या होगी। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है, अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में ये होगी कि नहीं? ऑब्वियसली बात है। हम तो यही कहते हैं ना कि जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। और अब दूसरा पॉइंट अराइज ये होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये प्रेजेंट नहीं होंगे, क्या ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये यूकैरियोटिक सेल में होंगे तो आपने कहना है कि क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और जो ऑर्गेनेली होती हैं ये आपके पास जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर तो नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। समझ आ गई बात। अब हम चलते हैं ज़रा इस माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ स्ट्रक्चर की जानिब चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसके अंदर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि प्लांट भी यूकैरियोटिक हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की, जैसा कि हम भी यूकैरियोट्स हैं, हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के उन हिस्सों में ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादा वर्क करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, चलने के लिए हम अपने टांगों और हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे हाथों और टांगों में बाकायदा मसल्स मौजूद होते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो मसल्स होंगे, मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। समझ में आ गई बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले मसल्स में कम होते हैं, लेकिन जब आप मसल्स का इस्तेमाल करना बढ़ा देते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइट हैंड है आपका, आपको पता है राइट हैंड आपका ताकतवर क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों एक जैसे होते हैं। अगर आप राइट हैंड से ज़्यादा वर्क करते रहते हो, उसके नतीजे में आपके इन मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ते हैं उससे आपके इस हाथ को ताकत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जो राइट हैंड है वो ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट हैंड। अगर आप राइट हैंडेड हैं लेकिन आप राइट हैंड को बांध लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को बांध लिया और आपने अपने लेफ़्ट हैंड यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ट्रस्ट में 2 मंथ के अंदर आपको लगेगा कि आप लेफ़्ट हैंडेड हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो बताने का मकसद ये है कि आपका जो राइट और लेफ़्ट हैंडेड है वो भी इस सम टाइम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के ऊपर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो 2 मेम्ब्रेन्स होंगी। एक मेम्ब्रेन होगी ये बाहर की जानिब, जो बाहर की जानिब मेम्ब्रेन होगी हम इसको नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ आउटर मेम्ब्रेन। क्या नाम दे देंगे? आउटर मेम्ब्रेन का नाम दे देंगे। और जो दूसरी मेम्ब्रेन होगी उसका नाम क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन बाहर की जानिब होगी और जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की जानिब पाई जाएगी। और इनर मेम्ब्रेन देखो, आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल मैंने सीधी बनाई है, स्मूथ बना दी है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो मैंने फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं। देखें ज़रा, फोल्डिंग्स बनी हुई है ना। इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो फोल्डिंग्स बनाएगी और हम उनको नाम दे देंगे क्रिस्टा का। क्या नाम दे देंगे? क्रिस्टा का नाम दे देंगे। ठीक है, क्रिस्टी या क्रिस्टा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स आ गई। आपने पहले लिखना क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल जस्ट लाइक द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, फिर आपने कहना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज़ स्मूथ while we talk about the inner membrane forms the complex foldings। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो क्या बनाती हैं? कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग्स बनाएंगी। और वो जो बेटा फोल्डिंग्स होती हैं, उन फोल्डिंग्स को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, उसका नाम क्या है? क्रिस्टी या फिर क्रिस्टा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में, फिर हम इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये काम क्या करता है। देखो, जारी बात है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग पे कहा कि आपका जो लेफ़्ट और राइट हैंड आप मजबूत फील क्यों करते हैं? ड्यू टू द एनर्जी। और एनर्जी प्रोडक्शन में रोल किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये बात तो यहाँ से साबित हो रही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो केमिकल रिएक्शन हो इन्वॉल्व होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? सेलुलर
रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आपने ये याद रखना है कि सेलुलर रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए आपके सामने। अब आपने नोट के तौर पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल के अंदर जो डीएनए है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो बेटा आपने याद रखना है कि जो सेल के अंदर डीएनए होता है ना, सेल के अंदर डीएनए बेसिकली 3 जगहों पे पाया जाता है। एक तो बेटा डीएनए पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, जो कि आपने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पढ़ा है, समझ में आ गई बात। दूसरा जो होता है सेल के अंदर जो डीएनए है वो दूसरी जो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पाया जाता है, डैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो दूसरी ऑर्गेनेली होगी जिसके अंदर ये डीएनए पाया जाता है। और तीसरी एक और ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर पाया जाता है, उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये वाहिद 3 ऑर्गेनेली होती हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है और इसके पास अपना एक राइबोसोम भी होता है। यानी कि ये खुद को डबल रीजनरेट, मैं आपको ये कह देता हूँ, ये खुद की नंबर्स को डबल कर सकते हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक है ना सेल के अंदर, तो 1 से 2 भी बन सकते हैं, फिर 2 से 4 भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपना राइबोसोम है। जब उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगी तो राइबोसोम अपना इस्तेमाल कर लेगा। समझ में आ गई ना बात। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसके पास अपना राइबोसोम तो मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो पाया जाने वाला राइबोसोम होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो यूकैरियोटिक सेल के साथ नहीं मिलती। वो स्ट्रक्चर उसकी मिलती होती है प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, यानी कि बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो साइज़ में छोटा होता है, यही हम कहते हैं ना। तो आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा वो राइबोसोम बैक्टीरिया की तरह से होगा, बैक्टीरिया से उसकी शेप मिलेगी, यानी कि वो साइज़ में क्या होगा? छोटा होगा। तो ये बेटा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक आ गया, तो इसको आप तैयार कर लें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। और अगर एमसीक्यू बना तो एमसीक्यूज़ में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपने याद रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाएगा। और तीसरी चीज़ क्रिस्टा का आपको पता होना चाहिए, और किस फोल्डिंग से बनेंगे आपने कहना है जो क्रिस्टा होगा ये इनर मेम्ब्रेन से बनता होता है। समझ में आ गई। डायग्राम ईजी सी है, इस तरह से आपने डेवलप कर लेनी है।